दयालुता से ओतप्रोत है। महारानी सुमित्रा की, महारानी सुमित्रा की, महारानी सुमित्रा की। ये लीजिए, ध्यान रखिए। विप्रदत्त। प्रणाम महारानी जी। अब तुम्हारा घाव कैसा है? मैं ठीक हूँ महारानी जी। मैं पिछले वर्ष आया था, किंतु अल्प आयु जानकर मुझे सेना में प्रवेश नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, मैं सेनापति जी से कह दूंगी। धन्यवाद, मेरा स्वप्न साकार हो जाएगा। क्योंकि ये वंश भी तो उन्हीं का है ना, सूर्यवंश। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि समस्त संसार पर आपका प्रकाश। रसोइये जी, आज ये सब नहीं बनेगा। आज रात्रि भोजन में केवल काशी फल और भात इसी का सेवन करना है। नहीं, मेरे तो दो पुत्र हैं, मुझे तो 2 अंश का दान करना होगा। दान 2 गुना कीजिए, है ना कौशला दीदी? मैंने ठीक कहा ना महारानी कैटी? किंतु तुम हमें महारानी अधिक है, की सबसे प्रिय जो ठहरी। रुको, ये लो और ये भी लो। जी महारानी। मेरे 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों के लिए प्रार्थना करना। जी महारानी। खाओ। नहीं माँ, मैं राम भैया के बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो भूख ही नहीं लगी है, और मुझे तो भूख बहुत तीव्र लगी है। किंतु मैं तो भरत भैया के बिना नहीं खाऊंगा, भले मैं भूख से मर जाऊं। बस बहुत हो गया तुम दोनों का हट। ना ही यहाँ राम आएगा, ना ही भरत। मौन होकर भोजन ग्रहण करो। क्यों माँ? हम राम भैया और भरत भैया के साथ बैठकर भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि तुम चारों सदैव साथ रहो, साथ भोजन करो। भोजन ग्रहण करो। आपके दयालु स्वभाव की चर्चा अयोध्या नगरी में होती रहती है। आप ये बताइए, दया और सेवा भाव हमें क्या सिखाता है? सेवा सहानुभूति का आधार है। हमें दूसरों की सहायता बिना लालच या आशा करने की सीख सेवा से मिलती है। और दया हमें सभी प्राणियों के दुख को समझना। आपने उचित समय पे हमें सचेत कर दिया है स्वामी। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। लक्ष्मण पुत्र, तुम सदैव राम की परछाई बन के रहना। भीषम देही माते। और मैं अपने पुत्रों को निहार
जब ये लौटेंगे उनकी ये आयु नहीं होगी, ये किशोर हो चुके होंगे। बस कुछ क्षण और मैं अपने पुत्रों से मिल लूं, उन्हें गले लगा लूं। विनती है गुरुदेव, आप पर कृपा कीजिए गुरुदेव, आप पर कृपा कीजिए। चुप हो जा। महारानी सुमित्रा, आप कुशल क्षेत्र है? आपको चोट तो नहीं लगी महारानी जी? मैं ठीक हूँ, आप लोग जा सकती हैं। जी महारानी। हे आदिशेष, हे सुदर्शन, अपने इस स्वरूप का दर्शन देकर आपने हमें कृतार्थ किया देव। बस एक प्रार्थना और है देव, मेरी संतान को भी अपने गुणों का आशीर्वाद दे दे। मैं आदिशेष की भांति अपनी कुल और अपनी प्रजा को सुरक्षा एवं शीतलता प्रदान करे, तथा सुदर्शन की भांति पराक्रमी और वीर योद्धा बने। यही प्रार्थना है देव, यही प्रार्थना है। तथास्तु।